आज हम बात करने वाले हैं इन 4 टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला टॉपिक है जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनटीपी। आखिर इन सभी टॉपिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब आप नेशनल इनकम पढ़ेंगे, देखिए हम नेशनल इनकम अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, पर उससे पहले, नेशनल इनकम से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक भी कवर करेंगे कि भाई क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है और ओपन इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो ये तो हम कवर करेंगे ही, पर हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई नेशनल इनकम क्या होती है। हम नेशनल इनकम में क्या पढ़ेंगे कि देखिए नेशनल इनकम क्या होती है, हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना, कैलकुलेट कैसे करते हैं। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं, और उसके साथ ही साथ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इन 4 चीज़ों को हमने पढ़ना है। ठीक है, अगले 1 2 3 4 दिन में वो वीडियो आ जाएगा, पर उससे पहले कौन सा वीडियो आएगा, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी पे वीडियो आएगा। तो वो बहुत छोटा वीडियो होगा, बहुत मज़े में वो वीडियो चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पढ़ भी लेंगे कि भाई क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है। तो इन सब चीज़ों में ना, जब आप नेशनल इनकम वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में जो जीडीपी होती है वो नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, या रियल जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे की जाती है। हमारे देश में 2015 से जो जीडीपी थी वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे क्यों कैलकुलेट की जाने लगी, है ना, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। या अगर आपसे कोई भी मान लीजिए पूछ दिया और ये नहीं बना, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर के हों या अगर आपका है भी इकोनॉमिक्स, तो ये तो क्वेश्चन भैया पूछ ही लेगा कोई आपसे, और नहीं बनेगा तो बेइज्जती अलग से होगी। तो इसीलिए ये छोटा सा वीडियो है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है, एनडीपी है, इस सभी के कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, बेसिक्स को क्लियर करना है। ब्रॉड वे पे नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत बड़े वे पे नहीं पढ़ा रही हूँ, बहुत डीप पे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपके बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर। तो इससे आप ये मत समझिएगा कि आपने जीडीपी पढ़ लिया मेरा वीडियो देख कर, तो इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जितने भी, अगर आप डीप लेवल पे जाएंगे, है ना, सॉल्व करेंगे, है ना, क्योंकि सागर है ये एक तरीके से, तो आपका पूरा नहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि और भी और जीडीपी के बारे में और नॉलेज चाहिए, कैसे कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है, वो सब भी हम, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में, आप बताएंगे मेरे को, अपने विचार रखेंगे कि आप इस पर भी वीडियो बना दीजिए, तो एक आध दो वीडियो इस पर भी बन जाएंगे और बन जाएंगे जीडीपी पे, है ना। तो अभी तो हम जीडीपी में मेन जो है, मेन फोकस जीडीपी पे ही रखेंगे। जीएनपी में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही बात करेंगे, एनएनपी और एनडीपी पे भी थोड़ी थोड़ी ही बात करेंगे, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब हो रहा है टोटल, और प्रोडक्ट में आप क्या लेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपने किसी को 10 रुपये दिया, अब किसी को 10 रुपये मतलब ये समझ लीजिए कि आपने शॉपकीपर को 10 रुपये दिया, और आपको पेन चाहिए तो उसने आपको दे दिया, तो आपको क्या मिल गया, गुड मिल गया, है ना। अब दूसरी चीज़ हम लेते हैं कि आपने स्कूल में फ़ीस जमा की, तो आपने स्कूल में फ़ीस जमा की, तो जो टीचर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे, है ना, वो आपको पढ़ाएंगे, आपको ज्ञान मिल जाएगा, आप ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तो ये होती है सर्विसेज। तो उसमें स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, पूरा बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लाइएगा। ठीक है, इसमें आती हैं। तो आपने समझ लिया कि गुड्स क्या होती हैं और सर्विसेज क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसमें जितने भी गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, एक फाइनेंशियल, क्योंकि जीडीपी जो होती है वो हर साल कैलकुलेट की जाती है, और किसी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं एक साल में होते हैं, यहाँ पर फाइनल
जो प्राइस होगी, फाइनल प्राइस होगी, उसको कैलकुलेट किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड की प्राइस को नहीं कैलकुलेट किया जाता है। क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाता है? मान लीजिए आपने फ़ोन खरीदा, तो आपसे ये थोड़ी ना बोलेगा कि देखो हमने कैमरे का अलग से, हमने इसमें कैमरा भी लगा तो कैमरे का अलग से दो तुम, ऐसे नहीं बोलेगा ना। वो बोलेगा कि टोटल देखिए ये इस फ़ोन की प्राइस होती है 15,000 रुपये, आप 15,000 रुपये दीजिए, है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि फाइनल प्राइस हमेशा जोड़ी जाती है। तो आपको 4 पॉइंट याद रहे। पहला जियोग्राफिकल बाउंड्री, गुड्स एंड सर्विसेज, तीसरा एक फाइनेंशियल ईयर में, और फाइनल प्राइस। ठीक है, देखिए जब हमने बात की कि किसी देश की जियोग्राफिकल बाउंड्री में, तो यहाँ पर एलजी के भी प्रोडक्ट का जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब जो है जीडीपी में, भारत की जीडीपी में काउंट होगा, है ना। और एलजी क्या है? एक साउथ कोरियन कंपनी है। टाटा का भी यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, तो इंडियन कंपनीज़ हो या फॉरेन कंपनीज़ हो, अगर वो भारत में हैं और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सभी जो है जीडीपी में काउंट होगी। यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की प्राइस का नहीं जोड़ा जाता है जीडीपी में। क्यों? मान लीजिए एक कंपनी है जो कि आयरन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और दूसरी कंपनी है उसने आयरन से कोई दूसरी चीज़ जोड़ ली, बना ली, ठीक है, तो वो जोड़ेगी ना। उसने खरीदा उस कंपनी से, तो वो 500 रुपये मान लीजिए आयरन का है, तो वो लेगी ही, ठीक है ना। और टोटल मान लीजिए उसका होता है 1,000 रुपये, तो 1,000 जो है उसमें 500 रुपये वो जो खरीदी है ना आयरन, वो जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि क्यों मैंने यहाँ पर कहा कि इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी प्राइस नहीं जोड़ी जाती है, फाइनल प्राइस जोड़ी जाती है। इसका ये रीज़न होता है। तीसरी चीज़ हम जो बात कर रहे थे, तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि मैंने 10 बिस्किट बनाए, ठीक है, 10 बिस्किट बनाई मैंने। अब 2 बिस्किट मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लिए, 4 बिस्किट मैंने बेची नहीं, ठीक है, और 4 बिस्किट मैंने बेच दी। ये मैं सिर्फ सपोज़ करने के लिए आपको कह रही हूँ। आप इसमें ये मत सोचिएगा, आप इसमें ये नहीं कि अरे सिर्फ आपने 10 बिस्किट, है ना, सिर्फ सपोज़ करने के लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बिस्किट मार्केट में बेची गई हैं उन्हीं बिस्किट के प्राइस जोड़े जाएंगे। ठीक है, उन्हीं बिस्किट के प्राइस जोड़े जाएंगे। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। पहला तो कोई भी इंडियन कंपनीज़ हो या फॉरेन कंपनीज़ हो, भारत में अगर वो कर रही हैं किसी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो होंगे। जो मार्केट में बेचे गए हैं वही गुड्स एंड सर्विसेज काउंट किए जाएंगे, है ना। तीसरी चीज़ क्या होगी इसमें? अब तीसरी चीज़ आप ये याद रखिएगा कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुके हैं, अब आपने मान लीजिए कि एक बॉटल मैंने ख़रीदा, अब उस बॉटल को मैंने क्या कर दिया, दूसरे को बेच दिया, ठीक है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो है, जो भी वो जो बॉटल था वो प्रोड्यूस हो गया। अब जिससे मैंने ख़रीदा होगा वो पैसे सब कुछ जोड़ के मेरे को दिया होगा, फिर मैंने उस किसी दूसरे को दे दिया किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर में, क्या वो फिर से जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा वो, क्योंकि वो पहले ही प्रोड्यूस हो गया। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हमने किसको बेचा उस फाइनेंशियल ईयर में, वो सब चीज़ें यहाँ पर काउंट हो रही हैं। अब ये नहीं कि दूसरे साल का भी आपने वो करने लगे, नहीं। ठीक है, तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं और जीडीपी का आपने डेफिनेशन तो पढ़ ही लिया। ठीक है, अब ये जो जीडीपी है इसको कैलकुलेट कौन करता है? तो आपने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा, सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, वही जो है जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है। अब हमने ये बात कह दी थी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। अभी बात की थी ना कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बताओ, तो आप क्या बताएंगे, या आपसे बोल दे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन मैंने किया था आपसे। तो देखिए, सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट में याद रखिएगा कि आपने पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आपने क्या पढ़ा था? 4 पॉइंट्स पढ़े थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब मान लीजिए कि हमने एक लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप मुझे लेना है, ठीक है, तो इस लैपटॉप को बनाने वाले कौन रहे होंगे, है ना। लैपटॉप को बनाया होगा किसी ने,
तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले लैंड चाहिए, है ना, तभी तो आप फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, है ना, उस लैपटॉप को बनाने के लिए, है ना। अब उस लैपटॉप को बनाने के लिए लेबरों की ज़रूरत भी होगी। अब लेबरों की ज़रूरत, ये सब पूरी तो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास मनी होगा, ठीक है, और इंटरप्रेन्योर की भी ज़रूरत होगी। तो ये 4 चीज़ें तो आपको ज़रूरत होगी। तो आप जब आपने, मान लीजिए आपने लैंड लिया, तो लैंड के लिए आप क्या करेंगे, रेंट देंगे, ठीक है। कैपिटल है तो इंटरेस्ट, है ना, और लेबर है तो वेज या सैलरीज देंगे, और आप इंटरप्रेन्योर है भाई, आपको तो प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो ये 4 चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, मान लिया मैंने कि लेबर के लिए मैंने 1000 किया, कैपिटल जो इंटरेस्ट हुआ मैंने 2000 उसके लिए पे किया, और जो मैंने इंटरप्रेन्योर है जो वो प्रॉफिट चाहता है वो 4000 है। और उसके अलावा अगर हम कहते हैं कि जो हमने लैंड है वो हमने 2000 पे किया है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 9000 हुआ, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि टाटा जो है, ये एक फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन हुई, ये एक लैपटॉप की कॉस्ट हो गई, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, शॉप वगैरह खुली रहती हैं, तो उसमें भी लोग काम करते हैं, तो वो भी जोड़ेंगे। आप जो एसी में बैठते हैं, है ना, मैम आपके लिए चाय लाएं, कॉफ़ी लाएं, वो लोग पूछते हैं ना, तो वो भी सब जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जोड़ते नहीं हैं, ऐसे आपको फ्री में नहीं कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जोड़ी, तो मान लीजिए कि उसमें 4000 उन्होंने जोड़ दिया, तो टोटल कितना हुआ, 13000। ये हुई फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये आप समझ गए। अब ये बहुत ख़राब बात है कि हम कह दें कि फैक्टर कॉस्ट में अब मार्केट प्राइस क्या होती है, हम भाई उसमें टैक्सेस तो आप जोड़ेंगे ही ना। क्या गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह नहीं जोड़ेगी, जोड़ेगी, है ना, टैक्सेस भी जोड़ेगी, कुछ सब्सिडी भी दे सकती है। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जीडीपी जो है फैक्टर कॉस्ट पे वो हुई, उसमें टैक्सेस जो जोड़ दिए गए, टैक्सेस मान लीजिए 3000 रुपये जोड़ दिए गए, तो 3000 रुपये जोड़ दिए गए तो टोटल 13000 हुआ, और उसमें 3000 जो फैक्टर कॉस्ट मैंने बताया 13000, अब उसमें 3000 अगर जोड़ दिया गया टोटल कितना हुआ, 16000। और सब्सिडीज मान लीजिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, नहीं भी प्रोवाइड की, जो भी था, तो वो आप माइनस कर लीजिएगा। ये होती है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट आपने बात ही कर ली, ठीक है। जो गुड्स बनाए और उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड की, है ना, वो सारी जोड़कर, और मार्केट प्राइस में हम क्या करते हैं, जो टैक्सेस लगाए गए या जो जीडीपी वो सब्सिडीज़ जो दी गई, है ना, उसको टैक्सेस को हम ऐड कर देंगे, और जो सब्सिडीज़ हैं उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम इसमें लेंगे। अब इंडिया में 2015 से जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे ही जो है जीडीपी कैलकुलेट होने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ, देखिए बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो इसी पे कैलकुलेट करती हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब ये देखिए जो है ना, कि गवर्नमेंट जो है टैक्सेस जो होती है ना, बढ़ाती घटाती रहती है, और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल अगर हम बात करते हैं तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्यों है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, देखिए 2-3 साल तक ना अगर हम बात करते हैं तो लैंड की प्राइस ऐसे ही अचानक से नहीं बढ़ जाती है, पर हाँ इसमें कई रीजंस होते हैं, लाइक इन्फ्लेशन हो गए, इन्फ्लेशन से जो है लैंड के भी प्राइस बढ़ जाते हैं, है ना, लेबरों के भी प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये है, इसको इफेक्ट ये करता है, फैक्टर कॉस्ट को ये इफेक्ट करता है। पर ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि मान लीजिए मैंने बात की कि एक लैपटॉप जो है टोटल जो है 13000 में, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट हम बात कर रहे हैं, 13000 में बना, ठीक है। हमने अभी उसमें टैक्सेस नहीं, हम मार्केट प्राइस की नहीं बात कर रहे हैं, हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो हमने किया, ठीक है। अब उसमें क्या किया कि हमने ये तो ऐड कर ही लिया। अब उसके बाद जो है इससे हमें रियल में ना कितनी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ ये पता चलता है। मान लीजिए कि 2 हमने लैपटॉप प्रोड्यूस किए, वो 24,000 में किए, तो वो चीज़ें जो होती हैं ना आपको पता चलती हैं कि भाई कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है। अब वही एक मान लीजिए कि इन्फ्लेशन के कारण एक जो लैपटॉप है उसकी जो कीमत हो गई वो 19,000 हो गई। अब वो कैसे हो गई, इन्फ्लेशन के कारण हो गई। तो ये चीज़ें होती हैं, तो कोई भी मेथड इतनी स्टेबल नहीं होती है, पर हाँ फैक्टर कॉस्ट को ज़्यादा स्टेबल कहा जाता है। ये आपको बस एक बात जो है
मैं आपको बता रही हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो हाँ, जीडीपी का फॉर्मूला भी आप याद रखिए, C+I+G+ और ब्रैकेट में जो है X-M। C का मतलब होता है कंजप्शन, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और G का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और X का मतलब होता है एक्सपोर्ट। उसमें इम्पोर्ट को जो है आप माइनस कर देंगे तो जीडीपी आ जाएगी। अब एक चीज़ और आप याद रखिए कि यहाँ पर रियल जीडीपी क्या होती है, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है। फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी का सेम रहेगा जीडीपी के जैसे ही, बस उसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगा, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि रियल जीडीपी का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला जब आप याद रखेंगे तो यहाँ पर है नॉमिनल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला याद रखिए। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला जो होता है वो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब नॉमिनल जीडीपी कैसे, देखिए मान लीजिए आपने 2022 का किया, इन्फ्लेशन हुआ के कारण जो है वो जो नॉमिनल जीडीपी का आप नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आप मान लीजिए कितना भी हुआ, ठीक है, आप वो ऊपर रख दो, है ना, जो भी नॉमिनल जीडीपी पे, ठीक है। और रियल जीडीपी में आप बेस ईयर कर लो। इंडिया में बेस ईयर का अगर आप देखेंगे तो 2011 या 12 का ही लेते हैं, इनटू 100 कर दो तो आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर। और जो नॉमिनल जीडीपी है उसको रख दो, है ना, तो आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान होता है। अब हम जीएनपी की बात करते हैं। मान लीजिए कि टाटा काम कर रहे हैं विदेश में, है ना, विदेश में मतलब यूएसए में काम कर रहे हैं, है ना, उनकी कंपनी जो है यूएसए में काम कर रही है, ठीक है ना। तो जीएनपी में वो काउंट होगा पर जीडीपी में वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। सुरेश जो बाहर काम कर रहा है ना, एक सुरेश है मान लीजिए, है ना, तो वो बाहर काम कर रहा है ना, वो जीएनपी में काउंट होगा, याद रखिएगा। पर एलजी जो यहाँ पर काम कर रही है वो जीएनपी में काउंट नहीं होगा। आपको पता चला ना कि जीएनपी में क्या चीज़ काउंट होगी और क्या चीज़ काउंट नहीं होगी। तो अब हम जीएनपी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले जो होता है वो जीडीपी होती है। तो जीडीपी जो है वो, फिर उसके बाद जो इनकम है इंडियंस की अब्रॉड में वो जोड़ी जाएगी और जो इनकम्स है फॉरेनर की इंडिया में उसे घटाया जाएगा और वो आपका जीएनपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है एनएनपी, ठीक है। एनएनपी पे चलते हैं पहले, फिर उसके बाद एनडीपी पे भी हम चलेंगे। तो एनएनपी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन क्या होता है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर आप बात करते हैं, तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं इंडियंस करते हैं, ठीक है, इंडियंस करते हैं विदेश में या इंडिया में, वो चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर और बोलना चाहिए था, मैंने या बोला है तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, ठीक है। ये भी आप थोड़ा सा गलती हो गई मुझसे, माफ़ी उसके लिए। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि सर्विसेज में तो कोई गलतियाँ नहीं होंगी पर गुड्स में कोई कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। कि मान लीजिए हमने बिस्किट बनाई, अब कुछ बिस्किट टूट गई, या हमने चाय जो है इस समय ना कुल्हड़ पे दी जाती है। आप जाएंगे, अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे, आप बनारस जाएंगे या आप कहीं पर भी चले जाइए, पर बनारस में ना आप जाएंगे ना आपको कुल्हड़ पे ही चीज़ें मिलती हैं। तो और ये भी है कि कुल्हड़ जो है टूट भी जाते हैं वो, ठीक है, तो कुल्हड़ टूट भी जाते हैं। विदेशों में जो है एक बहुत ही फेमस कंपनी है चाय सुट्टा बार, है ना, आपने सुना होगा। तो ये बाहर भी काम करती हैं, ये इंडिया कंपनी है। इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है अभिनव दुबे, और अभिनव दुबे जो है वो रिवर से बिलोंग करते हैं। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, सिर्फ इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स मुझे पता है कि वो रिवर से ही बिलोंग करते होंगे, और इसीलिए आपको जानना ज़रूरी है कि एक छोटे से परिवार से उठकर ये इतने ऊपर तक गए अभिनव दुबे, और इतने ज़्यादा वो पोलाइट हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। ना तो उनका कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस रहता है, ना तो वो शो ऑफ करते हैं। वो इतने बड़े आदमी हैं, वो खरीद सकते हैं, वो BMW में चल सकते हैं पर वो नहीं चलते हैं,
वो कहते हैं इसको हम दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए मैं आज उनके बारे में बता रही थी। तो कुल्हड़ पे है, तो कुल्हड़ कुछ टूट गए, है ना। तो जो भी जीएनपी पे है, ठीक है, उसमें जो डिप्रिसिएशन है, मतलब 10 कुल्हड़ शायद उन्होंने बनाए, ठीक है, हम ऐसे बोल देते हैं कि सपोज आप कर लीजिए 10 कुल्हड़ हैं, उसमें 2 कुल्हड़ खराब हो गए तो 8 कुल्हड़ बचे, ठीक है। तो वो आप उस पर जो है एनएनपी में वो काउंट होगा, ठीक है। अब है एनडीपी। ये एनडीपी क्या होता है? ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। जितनी भी इंडियंस कंपनी है, फॉरेन की कंपनी है, इंडिया में अगर वो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सब चीज़ें काउंट होती हैं, ठीक है इसमें। पर मान लीजिए कि गुड्स में ही, क्योंकि गुड्स में ही खराबियाँ होंगी, तो गुड्स में ही जो है, मान लीजिए हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि 10 बल्ब बनाने थे, तो 10 बल्ब तो बने, पर उनमें से 2 बल्ब खराब हो गए, तो टोटल 8 बल्ब बचे। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन होता है, तो वो टोटल कितना होगा यहाँ पर, सिंपल से अगर हम बोले तो एनडीपी होगा 8, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो और प्यार दीजिए मेरी इस यूट्यूब चैनल को, और आप सभी का धन्यवाद।